हिमांशु नागपाल जौनपुर प्रशासन की एक ऐसी कड़ी जो अपने बेखौफ, बेलौस और कमाल के नेतृत्व के लिए पूरे प्रदेश में जानी जाती थी। जब कभी शिराज़े हिंद में पलट करके वर्षों पूर्व लोग नजर गड़ाते हैं तो उनको सचिन हिंडियाल, अपर्णा यू, गौरव दयाल, दिनेश कुमार सिंह जैसे तमाम अधिकारी कर्मचारी दिखते हैं। लेकिन जो मापदंड सुहास एलवाई ने स्थापित किया, उसके बाद से यदि कोई कमाल का नेतृत्व करने वाला IPS IAS हमको मिला है तो वो हिमांशु नागपाल थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन राय और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्वराज समाचार। आइए आज आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं हिमांशु नागपाल से जुड़ी वो सारी कहानी जो जाते जाते उनको कह रही है कि आई मिस यू हिमांशु, वी मिस यू अ लॉट। हरियाणा के रहने वाले हिमांशु नागपाल की कहानी बड़ी प्रेमिल और बड़ी मोहब्बत से सुनने वाली है। हिमांशु की उम्र जब 22 साल थी, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 26वीं रैंक UPSC में हासिल करके IAS बनने का तमगा हासिल किया। लेकिन बड़ी आसानी के साथ मैं एक बात इसी में और जोड़ना चाहूँगा कि हिमांशु जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो उसी वक्त उनके पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके साथ कुछ ही वर्षों के बाद उन्होंने अपने भाई को खोया। और कमाल का यह परिवार होता है वटवृक्ष की तरह, जहां पर हिमांशु नागपाल के चाचा ने उनको संभाला है। लेकिन जौनपुर का ये अधिकारी आज जब कानपुर के लिए नए पद पर गया तो जौनपुर में लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल आपको बताते चले, शुक्रवार को 13 IAS अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला कर दिया है। 5 ऐसे काम जो हिमांशु नागपाल ने जौनपुर में किए जिसको हर एक नागरिक याद करता है। दरअसल हिमांशु नागपाल ने सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जौनपुर के लिए ये किया कि ये भूमाफियाओं के सिरदर्द बन गए थे। भूमाफियाओं को रहने के ठिकाने नहीं मिलते थे। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि खनन माफिया भी जितने तरीके के अपने यहाँ बिहार से, बनारस से और दूसरे अन्य राज्यों से, झारखंड से तमाम प्रकार के रॉ मटेरियल्स लाया करते थे, उन पर भी हिमांशु नागपाल की बड़ी नज़र थी। यानी खनन माफियाओं की खैर नहीं, और उसके साथ साथ भूमाफियाओं के भी हिमांशु नागपाल के समय में कतई खैर नहीं थी। हिमांशु नागपाल एक ऐसे शख्स हैं जो दिनेश कुमार सिंह जिलाधिकारी के जाने के बाद एक ऐसी छवि बना करके यहाँ से कानपुर चले गए जिनको हर एक व्यक्ति याद करता है। हमने आपको बताया कि भूमाफियाओं को लेकर के उनका पॉइंट आउट कैसा था। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि खनन माफियाओं की कतई इनके समय में खैर नहीं हुआ करती थी। स्वास्थ्य विभाग में औचक पड़ताल के लिए, वो चाहे मेडिकल स्टोर्स हो, चाहे गोडाउन्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, हिमांशु नागपाल ने औचक निरीक्षण करके इन तमाम विभागों की भी हालत पतली कर दी थी। सबसे खास बात हिमांशु नागपाल की यह थी कि राजस्व के मसले पर ये लगातार त्वरित कार्रवाई करते थे। थाना दिवस को भी इन्होंने मॉडल तरीके से डेवलप किया था। एक सबसे बड़ी बात हिमांशु नागपाल के साथ ये भी रही है कि जौनपुर में नई सृजित हुई नगर पंचायतों में भी इन्होंने जम करके नए प्रयोग किए और इन नए प्रयोगों का परिणाम ये रहा कि आज जौनपुर की नवागत नई नगर पंचायतें तरक्की कर रही हैं। नागपाल की सबसे खास बात यह भी रही है कि नेशनल हाईवेज के बिल्कुल दाहिने और बाएं तरफ मानक के अनुरूप बसने वाले लोगों को कतई वो छेड़ते नहीं थे। लेकिन जो गलत गतिविधि में संलिप्त है और जो मानक के विपरीत बसा है, अतिक्रमण करके रखा है, उन्होंने पर कभी भी हिमांशु नागपाल की अच्छी नजर नहीं थी। लगातार कई स्थानों पर हिमांशु नागपाल ने जबरदस्त तरीके से राजस्व विभाग की टीम लेकर के और अपने लेवल पे अतिक्रमण को भी दूर करा गया। यह तो हिमांशु नागपाल और उनकी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप स्वराज समाचार को प्यार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।